कहानी की शुरुआत में हमें कातिल को दिखाया जाता है जो अपनी गाड़ी से एक लाश निकालता है और उसे काट कर सड़क किनारे दफन कर देता है। इसके बाद हम उसी जगह पर एक लड़के को देखते हैं जो आती जाती गाड़ियों से लिफ्ट मांग रहा था। उस लड़के का नाम जैक होता है। उस रोड पर हर तरफ बोर्ड्स लगे हुए थे जिन पर लिखा हुआ था कि ये खतरनाक जगह है, यहाँ पर किसी को लिफ्ट ना दें। इसी बात के चलते जैक को भी लिफ्ट नहीं मिल रही थी। आखिरकार वो थक हार कर पैदल आगे बढ़ने लगता है। कुछ दूर आगे चलने पर उसे एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है जिसमें लड़का लड़की सवार थे। वो गाड़ी रोड किनारे आकर रुक जाती है। जैक जब उस गाड़ी के करीब जाते तो उस गाड़ी में लड़का एक लड़की को मार रहा था। ये देखकर जैक उस लड़के को गाड़ी से बाहर निकालकर उसकी धुलाई करता है और कहता है कि लड़के पर हाथ उठाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। जिस पर वो लड़का उस लड़की को बाहर निकालता और जैक से कहता है कि ये एक पागल साइको है और उसको वहीं पर छोड़कर चला जाता है। वो लड़की जैक को अपना नाम लीजा बताती है और कहती है कि मैं अक्सर इस जगह पर आते रहती हूँ। इसके बाद वो दोनों सड़क किनारे बैठ जाते हैं और गेम खेलना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जैक एक बार फिर से लिफ्ट मांगने की कोशिश करता है मगर उसको लिफ्ट नहीं मिलती। जिस पर जैक कहता है कितने बुरे लोग हैं, किसी की मदद करने को भी तैयार नहीं है। जिस पर लीजा कहती है कि मैंने सुना इस जगह पर एक अनजान कातिल रहता है जो बगैर किसी वजह के लोगों को मारता रहता है। अब उन दोनों को लिफ्ट मांगते हुए वहीं पर रात हो जाती है और वो दोनों आग जलाकर गपशप लगाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद लीजा अपने बैग से शराब की बोतल निकालकर जैक को देती है और उससे कहती है कि तुम्हारा बैग कहाँ है। जिस पर जैक कहता है कि मैं यहाँ पर जरूरी काम से आया था लेकिन किसी ने मेरा बैग चुरा लिया है और अब मेरे पास ये पासपोर्ट बचा है जिसकी मदद से मैं वापस जा सकता हूँ। इसके बाद लीजा अपनी डायरी निकालती है और उसमें से एक पेज फाड़कर जैक को देती है जिस पर लीजा के सिग्नेचर थी। ऐसी बातें करते हुए सो जाते हैं। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलते तो वहाँ पर लीजा नहीं होती। जिस पर जैक थोड़ा सा घबरा जाता है मगर कुछ दूर आगे जाने पर उसको लीजा मिल जाती है जो नदी में नहा रही थी। वो जैक को भी बुलाती है और वो दोनों मिलकर नहाने लगते हैं और अब वो दोनों आपस में काफी गहरे दोस्त बन चुके थे। नहाने के बाद वो दोनों अपना सामान उठाकर वहां से आगे बढ़ने लगते हैं मगर अब भी उनको लिफ्ट नहीं मिल रही थी। कुछ दूर आगे चलने पर एक गाड़ी वाला उनको देखकर अपनी गाड़ी रोक लेता है। उस गाड़ी वाले का नाम ग्रीजर था। वो उनको लिफ्ट देता है मगर लीजा उसको देखकर ज्यादा खुश नहीं थी और ना चाहते उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। ग्रीजर कहता है कि मेरा घर यहीं पास में है, आज रात तुम मेरे यहाँ रुक जाओ, कल सुबह होती मैं तुम दोनों को तुम्हारी मंजिल पर छोड़ दूंगा। कुछ दूर सफर करने के बाद वो ग्रीजर के घर पहुंच जाते हैं। जैक ग्रीजर का घर देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो काफी बड़ा था। वहां पर उनका वेलकम ग्रीजर की वाइफ करती है। वो जैक को उसका रूम दिखाती है और जैक रूम में जाकर लेट जाता है क्योंकि वो पैदल सफर करके थक चुका था। लेटते जैक को नींद आ जाती है। इधर ग्रीजर लीजा को उसका रूम दिखाता है मगर अब भी वो उसे सही से बात नहीं कर रही थी। जैक की जब आंख खुलते तो उस वक्त शाम हो चुकी थी। जैक को उस रूम में एक बॉक्स मिलता है जिसमें ग्रीजर और उसकी वाइफ की पिक्चर्स थी और साथ में दो बच्चों की तस्वीरें भी थी जिन्हें देखकर जैक को अंदाजा हो जाता है कि ये बच्चे ग्रीजर के हैं। शाम को खाना खाने के बाद जैक लीजा के पास जाता है जो छत पर बैठी सिगरेट पी रही थी। जैक उसे बातें करने लग जाता है जिस पर लीजा उसको अपने पास्ट के बारे में उसको बताते कि मेरा एक भाई था लेकिन बचपन वो एक ट्रक के नीचे आकर मार गया और अब तो मेरे माँ बाप भी नहीं है। ये सुनकर जैक काफी दुखी हो जाता है और वो लीजा को हौसला देता है। कुछ देर बाद जैक नीचे आ जाता है और वो ग्रीजर से मिलता है। वो उसको कहता है कि हम दोनों कल सुबह जल्दी निकलेंगे और इस बारे में मेरी लीजा से भी बात हो चुकी है। यहाँ पर जैक ग्रीजर से उसके बच्चों के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि हमारे कोई बच्चे नहीं, हम अकेले रहते हैं। ये सुनकर जैक को काफी अजीब लगता है। वो सोचते कि उन तस्वीरों में नजर आने वाले बच्चे फिर कौन थे। इसी बात को सोचते जैक रूम में आकर सो जाता है। सुबह जैसे जैक की आंख खुलते तो वो सीधे लीजा के रूम में आता है मगर वहाँ पर लीजा नहीं होती। तभी वहीं पर ग्रीजर आता है। वो जैक को बताता है कि लीजा सुबह होते यहाँ से निकल गई थी और उसने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम उस वक्त काफी गहरी नींद में थे। वो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी इसलिए वो अकेली चली गई। मगर जैक को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता क्योंकि वो बहुत घबरा हुआ था। जैक उसे कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, लीजा ऐसे नहीं जा सकती। वो पूरे घर को चेक करने लगते हैं मगर लीजा उसको कहीं पर नहीं मिलती। तभी ग्रीजर उसको लीजा का एक लेटर देता है। ये लेटर पढ़कर जैक को यकीन हो जाता है मगर वो लीजा कैसे चले जाने पर काफी परेशान होता है इसलिए वो ग्रीजर के घर से पैदल ही निकल पड़ता है। कुछ दूर जाने पर एक बूढ़ा शख्स जैक पर पीछे से अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। जैक की जब आंख खुलते तो एक ट्रक में बंधा होता है जिसमें मरे हुए जानवर थे। वो बूढ़ा आदमी जैक को अपने कैबिन पर ले आता है और उसको कुर्सी पर बांधकर उसके सामने खाना रखता है और उसकी तस्वीरें बनाना शुरू कर देता है। जैक को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि वो बूढ़ा आदमी ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी फिर से जैक को उठाकर ट्रक में डाल देता है। वो जैक को बेहोशी का इंजेक्शन लगाने वाला होता है कि तभी उसे कैबिन से धुआं उठता है। वो उसको चेक करने जाता है। जैक इस बात का फायदा उठाकर वहां पड़ी कील से टेप को काट देता है और वहां से भाग जाता है। वो वहां से भागकर सीधा ग्रीजर के घर आता है क्योंकि उसे शक था कि लीजा जरूर उसके घर है। जब वो ग्रीजर के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ कहीं पर जा रहे हैं। उनके जाते जैक घर में घुस जाता है और लीजा को ढूंढने लगता है।
उसका शक सही साबित होता है और उसको लीजा एक रूम में बंदी हुई मिलती है। वो उसको छोड़ने लग जाता है। तभी उसको बाहर से गाड़ी की आवाज आती है। जब वो चेक करते हैं तो ग्रीजर और उसकी वाइफ वापस आ चुके थे। जैक लीजा को लेकर घर के पिछले दरवाजे से भाग जाता है, मगर बदकिस्मती से ग्रीजर की वाइफ उनको देख लेती है और वो गाड़ी से उनका पीछा करने लगती है। जैक और लीजा भागकर एक कैबिन में छुप जाते हैं, लेकिन तभी वहीं पर जैक को रियलाइज होता है कि ये तो वही कैबिन है जिसमें उसको बूढ़े आदमी किडनैप करके लाया था। और तभी वहीं पर वो बूढ़ा आदमी पहुंच जाता है। वो जैक से कहता है कि तुम्हें अब तक समझ नहीं आई, मगर जैक उस पर उसकी गन तान लेता है और वो डर के मारे पीछे होने लगता है। तभी उसका पांव फिसल जाता है और एक राड पर गिरता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जैक भी बेहोश हो जाता है क्योंकि उसे बहुत चोटें लगी थी। लीजा कंफर्म करने के लिए उस मरे हुए आदमी को पीठ से मारती है और तभी वहीं पर ग्रीजर और उसकी वाइफ पहुंच जाते हैं। और यहाँ आता है कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, जब लीजा ग्रीजर को डैड कहकर पुकारती, यानी कि लीजा ग्रीजर की बेटी थी और ये सब अब तक जैक से झूठ बोल रहे थे। और यहीं पर लीजा के सारे राज खुलते हैं। दरअसल लीजा बचपन से एक साइको किलर थी जिसे लोगों को मारकर सुकून मिलता था। सबसे पहला कत्ल उसने अपने छोटे भाई का किया था और इस बात का पता उसके मॉम डैड को लग गया था, लेकिन उन्होंने ये बात पुलिस को नहीं बताई क्योंकि भाई के कत्ल के बाद लीजा उनके इकलौती औलाद बची थी। यानी कि लीजा ने जैक को जो अपने भाई की कहानी बताई थी वो सारी झूठी थी और बचपन से लेकर अब तक लीजा कई लोगों को मार चुकी थी। और मूवी के शुरू में जिस लाश को हमने दफनाते हुए देखा था ये सब लीजा खा रही थी। और मूवी की शुरुआत में हमें जो खतरे के बोर्ड दिखाए जाते हैं वो लीजा से बचने के लिए लगाए गए थे, क्योंकि लीजा लोगों से लिफ्ट मांगकर उनको मार देती थी। इस बात का किसी को पता ना चले, लीजा के मॉम डैड उसको घर में बांध कर रखते थे। मगर एक दिन लीजा एक लड़के के साथ भाग जाते हैं जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। वो लड़का समझ चुका था कि लीजा पागल, इसलिए वो उसको जैक के पास छोड़कर चला जाता है। लेकिन ग्रीजर लीजा को ढूंढ रहा था, इसलिए वो जैक को उनको लिफ्ट देकर खा ले आता है। इसलिए लीजा खुश दिखाई नहीं दे रही थी। इसके बाद वो लीजा को रूम में बांध देता है और उस बूढ़े आदमी को पैसे देता है कि वो जैक को शहर से किडनैप करके बाहर ले जाए ताकि लीजा उसको ना मार सके। और अब तक वो बूढ़ा आदमी ग्रीजर और उसकी वाइफ जैक को बचा रहे थे। तभी वहीं पर जैक को होश आ जाता है और वो गन लेकर ग्रीजर की गाड़ी के सामने आकर कहता है कि लीजा को छोड़ दो। लीजा भी जैक को देकर गाड़ी से बाहर आ जाती है। इससे पहले ग्रीजर उसको सच्चाई बताता, लीजा अपने मॉम डैड को मार देती है। वो जैक से कहते हैं कि ये लोग किडनैपर हैं और उनकी गाड़ी लेकर वहां से चले जाते हैं। कुछ दूर जाने पर लीजा चाकू से जैक को भी मार देती है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।